हेलो गाइस। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको अपना डाइट इजी बनाना चाहिए और आपको चिंता नहीं करना चाहिए कि वो डाइट आपका प्रिसाइज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो फोकस करना है डाइट के प्रति वो आपके एक्यूरेसी पे फोकस करना है। यू हैव टू बी एक्यूरेट विथ योर डाइट, लेकिन आपको प्रिसीजन के ऊपर फोकस नहीं करना। अब थोड़ा समझते हैं कि ये प्रिसीशन और एक्यूरेसी पहला बात होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप देख पाएंगे ये यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, राइट। ओके, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। फाइन। अभी मान लीजिए मैं एक एरो अगर डायरेक्टली यहाँ मारा हूँ, डायरेक्टली सेंटर में मारूंगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रिसाइज शॉट। फाइन। तो जब भी एक शूटर को शूट कर रहा है और उसका अगर डायरेक्टली इसी टारगेट में लग रहा है, राइट, ये पर्टिकुलर मिड पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट है सर्कल का, तो इसको कहते हैं प्रिसीशन। फाइन, प्रिसाइज। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके आसपास कहीं हिट हो रहा है, ठीक है, अगर मैं इसके आसपास कहीं हिट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब मिड पॉइंट के अलावा, तो उसको कहते हैं हम एक्यूरेट। ओके, तो यही बात है। तो इसका मतलब है कि आप, एक है कि डाइट जो आपका कैलोरीज है उसको एकदम एग्जैक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 1500, तो आप एग्जैक्ट चाहते हैं वो, तो उसको कहते हैं प्रिसाइज। लेकिन आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोशिश कीजिए वहाँ तक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो वही बात है कि हर समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना डाइट को एक्यूरेट रखें। अब समझिए कि इसका रीज़न क्या है। कि पहला बात जो है कि हर चीज़ में एरर होता है। फॉर एग्जांपल फूड लेवल्स, आप कोई भी खाना खा रहे तो उसमें जो फूड लेवल्स होते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एरर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। और सेकेंडली बात है कि आप जो खाना खा रहे हैं तो उसमें से आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाला है वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि वो खाना कैसे बना है, उसका सही परिमाण में कितना फाइबर्स है जो आपको डाइजेशन में हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बात है। तो इसलिए आपको ये सब से उतना घबराना नहीं है कि आप जो खा रहे हैं उसमें से एग्जैक्ट आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कितना मिल रहा है। लेकिन इसके पहले वीडियो में जो कहा था कि शुरू में वो ट्रैक रखना ज़रूरी है ताकि आप डिसिप्लिन ला पाएँ। ठीक है, तो ये हुआ बात। और बात है कि देखिए अल्टीमेटली जो हम लोग का एनर्जी बैलेंस है, राइट, कि आप कैलोरी मतलब आप फैट लॉस कर रहे हैं या फिर आप मसल गेन कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है पूरे एनर्जी बैलेंस पे। तो एनर्जी बैलेंस है कि एनर्जी बैलेंस इज़ नथिंग बट कैलोरीज आउट माइनस कैलोरीज इन। तो कैलोरीज आउट मतलब आप जो जिम में ट्रेनिंग वेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो वार्डियो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे आपका कितना एनर्जी जा रहा है। और कैलोरीज इन मतलब आप जो आपका डेली इंटेक ऑफ फूड हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है और बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इसलिए बेसिकली आपको जस्ट ध्यान रखना, उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं खाऊंगा तो एग्जैक्ट हिट नहीं करूँगा तो मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ओके, तो आप जो वो ट्रैक कर रहे हैं वो बेसिकली जस्ट एस्टिमेटर्स है। ठीक है, जस्ट एस्टिमेट करना है। तो आपको असलियत में कैसे पता चलेगा कि आप सही ट्रैक में जा रहे हैं कि नहीं। तो आपको जो करना है कि हर मंथली वाइज आपको अपना मेज़रमेंट करना है। ठीक है, कि मान लीजिए आपका जो बाइसेप का साइज़ है या फिर आपका जो थाई साइज़ है या फिर आपका जो वेस्ट साइज़ है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, और प्रेफरेबली अगर हो सके तो आप रोज़ अपना वेट चेक कीजिए। तो रोज़ वेट चेक करना मतलब ये नहीं कि आप कभी किसी दिन लोअर हुआ या किसी दिन थोड़ा ज़्यादा हुआ तो आप घबरा जा रहे हैं। या फिर मान लीजिए आपका फ़ैट लॉस है, तो मान लीजिए आज अगर आप 55 केजी में हैं तो 1 वीक बाद देखा गया कि अगले दिन जो है, आप मान लीजिए 55 में 1 वीक में आपने 54 किया, लेकिन देखा गया कि अगले दिन आपका 55 होता है, आपका वैसा नहीं करना है। सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द एवरेज। तो आपको मंथली में देखना है कि अल्टीमेटली आपका वेट कितना घटा है, तो उससे आप प्रोग्रेस कर बाय एस्टिमेट कर सकते हैं और आपको मेजरमेंट करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट ओनली अबाउट योर वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस तो होगा लेकिन आपको इंश्योर करना कि आपका फ़ैट लॉस हो। इसका मतलब कि मान लीजिए आप 60 केजी और आपको जो 55 केजी हुआ है, तो आपको जो 5 केजी घटा है वो तो आपको वेट तो घटा है, लेकिन वो वेट के साथ साथ आपको इंश्योर करना कि ज़्यादा केजी वहाँ में से आपका फ़ैट लॉस हो एंड नॉट मसल लॉस, वरना वो सही ट्रैक में आप फिर नहीं जा रहे। ठीक है, तो यही एक्चुअली चीज़ है। और बेसिकली आपका डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज़ समझना है कि खाना कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। ओके, इट्स नॉट दैट अ पर्टिकुलर एनी फूड इज़ गुड और बैड, वी शुडेंट से दैट इट गुड फूड और बैड फूड।
आपका जो अच्छा या बुरा आपका डाइट होता है, तो आप जो डाइट खा रहे हैं उसमें से आप अच्छे खाना भी खा सकते हैं, बुरे खाना भी खा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपका जो भी गोल्स है उसके प्रति अलाइंड है, ठीक है। तो अगर आप फैट लॉस है, आपको देखना है कि आप अच्छा बुरा खाना मिला के वो पर्टिकुलर कैलोरीज लेके खा रहे, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए, राइट। तो वही था बेसिकली, और यही चीज़ मैं बताना चाहता था। तो अल्टीमेटली यही टॉपिक है कि ट्राई टू मेक योर डाइट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें लगा रहता था। जब मैं आपको एक बार पहले दिखा था कि मैं ट्रैक करता था, तो मैं कोशिश करती कि एकदम वैसा ही हो, लेकिन वो एक पागलपन होता था। और उससे मुझे बाद में जब थोड़ा फिटनेस के प्रति और स्टडी किया तो पता चला कि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, और उतना ज़्यादा पागलपन नहीं करना उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। सो दैट्स द मैसेज। एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड या वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।